हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को वेक्टर के और स्केलर के बारे में बताएंगे, जहां से क्लास 12 में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या कोई भी कंपटीशन आप देते हैं किसी भी प्रकार का हो तो उसमें वेक्टर और स्केलर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए मैं आपको एक एक सवाल को एकदम जीरो से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के समझाते हैं, और वैसे सवाल जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए वैसे सवाल को हम ज्यादा आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए हमसे जुड़िए। जैसा कि बच्चों सबसे बड़ी बात होती है कि वेक्टर क्या और स्केलर क्या, ऐसे तो आपको वेक्टर और स्केलर में थोड़ी सी अंतर आपको हम बताएंगे। जैसे यहाँ आई लिखा है और डॉट लिखा आई डॉट आई, तो अगर आई डॉट आई की बात करेंगे तो जहां डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो उसको स्केलर बोला जाता है। देखिए जैसे स्केलर होगा तो स्केलर बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसको स्केलर बोला जाता है। और अगर बात किया जाए जैसे आई डॉट आई, तो आई डॉट आई बराबर सेम रहे तो 1 हो जाएगा, है ना, और जे डॉट जे बराबर भी 1 होगा, के डॉट के बराबर भी 1 होगा। ये रहा क्या, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर। अब रहा बात क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस इसमें अलग अलग भी हो सकता है। जैसे सेम था आई डॉट आई तो 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, तो इसमें अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आई डॉट जे तो इसका मान 0 हो जाएगा, जे डॉट के इसका मान भी 0 हो जाएगा, और के डॉट आई तो इसका मान भी 0 होगा। यानी मेरा मतलब होगा ना कि सेम रहे ना अगर डॉट प्रोडक्ट में तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अलग अलग रहेगा डॉट प्रोडक्ट में तो उसका वैल्यू आपको 0 लिखा जाएगा। इस पर आपको हम सवाल भी करवाएंगे, पहले फॉर्मूला को समझिए। तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर बोला जाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे मान लिया जाए ए डॉट बी बराबर, ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर लिखा जाता है मोड ए मोड बी, उसके बाद आपको कॉस थीटा, यहां से एंगल निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो ए डॉट बी और मोड ए मोड बी। तो ए रहा डॉट प्रोडक्ट का, यानी कि कैसे एंगल निकालेंगे, यानी वेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी और उसके बाद मोड ए मोड बी, यानी कहने का मतलब हुआ ना कि ए डॉट बी ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो ऐसे इसको कॉस थीटा करके निकाला जाता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला। आइए आगे अब इसमें हम और जानेंगे। यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, कौन है, डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ना। फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तो आपको गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला को आप लोग को लिखिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी समस्या है, इसको निदान कर दिए। अब देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर, यानी इसको वेक्टर भी कह सकते हो। डॉट को स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर बोला जाता है। जैसे आई जे के, ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे जे और उसके बाद के लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में आई लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मान कैसे पुट करेंगे, तो आई जे दिया है तो के नहीं है तो के लिख देंगे, जे के दिया है तो आई नहीं है तो आई लिख देंगे, उसके बाद के आई दिया है जे नहीं है तो जे लिख देंगे। मतलब जो ना रहेगा उसको पुट कर देना है। अब आपको मन में चल रहा होगा सर उल्टा करेंगे तब, जैसे मान लो जे क्रॉस आई दे दिया तो इसका मान आपको माइनस के कर देना है। इसको अगर उल्टा लिखिएगा ना तो माइनस लिख देना है। जैसे आई क्रॉस जे था तो के हो गया, और जे क्रॉस आई रहे तो इसका मान माइनस में लिखा जाएगा। जैसे के क्रॉस जे, इसका मान भी माइनस आई, और यहाँ आप आई क्रॉस क्या लिखिएगा, जे, तो इसका मान भी आपको माइनस जे लिखा जाएगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये तो अलग अलग था, तो आपने बताया अगर सेम रहे तो क्या करेंगे। जैसे के क्रॉस के, है ना, उसके बाद जे क्रॉस जे और आई क्रॉस आपको आई, तो इसका मान आपको 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 0। यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आई प्रोडक्ट का अलग फॉर्मूला होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का अलग होता है। आई प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे आपको, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। तो दोनों का अलग अलग रूल होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था ए डॉट बी का फॉर्मूला, तो मोड ए मोड बी, उसके बाद cos थीटा था। तो ऐसे ही आपको अगर मान लिया जाए लिखने के लिए बोले ए क्रॉस बी, तो मोड ए मोड बी और लास्ट में लिखेंगे साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा जो फॉर्मूला है ना, आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जैसे ए डॉट बी, तो मोड ए मोड बी cos थीटा, ए क्रॉस बी, तो मोड ए मोड बी साइन थीटा होगा। तो इन सब जो भी फॉर्मूला आपको मैं लिख रहा हूं, इसको आप उतार लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से हम मैथ बनाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल लॉजिक है, जैसा कि ए बराबर दिया है आई प्लस जे प्लस के दिए, तो मैग्नीट्यूड यानी मोड निकाल देना। और जब भी मोड कहेगा ना, तो इसका जो आई का मैंने मतलब कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे, जे का 1 है तो 1 लिख देंगे, और ऐसे ही के का 1 है तो के लिख देंगे। तो मोड ए बराबर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, लास्ट में भी 1 होगा। मोड ए बराबर कितना हो गया, 3। अगर मान लिया जाए बी के पूछे, तो 2 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर माइनस 3 के रूट कर देंगे। ऐसे ही आप तीनों बना लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर ए होगा, मतलब जो भी होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए आपको मैंने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया। अब मेरे पास सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स वाई के मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इक्वल वेक्टर है। आपको काइंड्स ऑफ वेक्टर हम नहीं बताएं क्योंकि एग्जाम का समय है, तो थोड़ा वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। बेसिक के लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। यानी बच्चों यहाँ इक्वल वेक्टर है और निकालना है एक्स वाई के मान। तो इक्वल वेक्टर जहां भी देगा ना, जैसे लिख देगा आपको इक्वल वेक्टर, तो करना कुछ नहीं है, 2i प्लस 3j बराबर, इक्वल मतलब बराबर, xi प्लस वाई जे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद कंपेयर कर देना। क्या कर देना है, कंपेयर, जैसे आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ। तो आई बराबर आपको 2 आ जाएगा, सॉरी आई से तो आई कट गया ना जी, तो x बराबर 2 आ जाएगा, और जे से जे कट गया तो यानी y बराबर आपको 3 आ जाएगा। बन गया मैथ। तो सिंपल मैथ आपको पूछता है, केवल ध्यान देना है ना। जितना ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा उतना ज्यादा आप एग्जाम में मतलब बेहतर बेस्ट जो भी कहें करके आइए। तो इसको समझिए, क्वेश्चन में देखना है क्या निकालना है, क्या मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, इन दो बात को ध्यान देना है। अब क्या कर रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, यानी स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स को इसमें लिखना है। ठीक, इनिशियल पॉइंट दिया है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट आपको -5 और 7 है। यानी कहने का मतलब हुआ ना कि इसको बोलेंगे जहां तीर रहेगा उसको टर्मिनल बोला जाता है, और जहां शुरू होता है उसको इनिशियल बोलेंगे। 2 1 हो गया है ना, और टर्मिनल कितना है जी, -5 और 7 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दो। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी -5 में से क्या घटेगा, -2 घटेगा। ठीक है, उसके बाद आई लिखा जाएगा। ऐसे ही आपको 7 में से 1 जाएगा, यानी 7 - 1 को घटाएंगे, जे रखेंगे। अगर 3 को रहता तो क्या भी लिख देख सकते थे। तो ए बराबर क्या होगा, ए बी बराबर, इसको जोड़िए ना, माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस क्या होगा 7i, और उसके बाद आपको लिखा जाएगा प्लस में 6j। आपसे पूछा ना कि फाइंड द स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स, तो जिसमें अब देखिए, अब यहां समझिएगा,
वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो, वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स तो वेक्टर कंपोनेंट्स में लिखा जाएगा आपको -7i और उसके बाद 6j। और बोला ना कि स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट्स में क्या होगा, कंपोनेंट्स, तो स्केलर में आपको लिख देंगे ij को हटाएंगे यानी कि -7 और 6, यानी दूसरा से पहला घटा देना है ij। अगर मान लो 3 को देता 2 1 3 तो उसको मतलब 3 ij क्यों लिख देते, है ना। तो यानी कहने का मतलब कि आई जे के को हटा करके आपको स्केलर कंपोनेंट्स बनाना है, और क्या बोलते हैं आई जे के को अगर जोड़ेंगे तो उसको वेक्टर कंपोनेंट्स बोला जाएगा, तीर लिखा जाता है, वेक्टर का साइन होता है। चलो आगे जानते हैं क्वेश्चन को। जैसे सम करना, सम मतलब जोड़ना है ना, आई जे के को कैसे जोड़ेंगे आइए जानते हैं। देखते जाइएगा, क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, खुद से बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ए का प्लस बी प्लस क्या करना है, सी करना है, ठीक है। तो ए का मान दिया गया है क्या, आई -2j प्लस में के, सीधा सीधी लिख दो, ठीक है, -2i, ठीक है, 4j उसके बाद 5k। सी में क्या दिया है, तो आई दिया है, ठीक है, उसके -6j और -7 के, -6j और -7 के। अब करना क्या है बच्चों, इसको जोड़ना है। तो आई आई जुड़ा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 2 चल ही जाएगा तो क्या बचेगा 0i बच जाएगा। उसके बाद देखेंगे इन दोनों को जोड़ दो तो 6 से 2 कितना होगा 8 होगा, 8 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 4j, बड़ा वाला साइन रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे है ना, प्लस वाला, लेफ्ट साइड साइन देखना, 5 और 1 कितना होगा 6, 6 में से 7 जाएगा आपको k बचेगा, है ना। तो यह रहा इसका सम, किसका a प्लस बी प्लस सी। तुम जैसे जोड़ो, मेरा मीनिंग हुआ ना कि आई वाला को आई के साथ और जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ जोड़ना, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकालना। तो आइए यूनिट वेक्टर भी आपको हम बताते हैं कैसे निकलेगा, चलिए देखिएगा जरा। तो यूनिट वेक्टर में करना क्या है बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। ए का मान कितना दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में पहले मोड निकाल दो, तो मोड निकालेंगे तो मोड तो मैंने बताया था, आई के जैसे कोफिशिएंट 1 है, जे का भी 1 है और के का कितना है 2 है, यानी मतलब हुआ ना कि 1 + 1 + 4 टोटल जोड़ेंगे 6 लिखेंगे। अब यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला क्या है, कैप लगा देना है, यानी कि ए, ठीक है, ए लिख देना है, उसके बाद आपको मोड ए लिख देना है, ठीक। तो ए का मान कितना दिया है आई प्लस जे प्लस 2k दिया, मोड ए का मान कितना है 6 दिया है। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का यही फॉर्मूला होता है। अब जरा से समझिएगा इसके आगे और कैसे हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ए है ना, कैप लगा दिए, अलग अलग करेंगे, 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, ये रहा इसका यूनिट वेक्टर। तो अभी तक मैंने आपको यूनिट वेक्टर भी निकालने के लिए बताया। अब है बच्चों क्या, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो इसमें भी वही करना है, प्यार से बात को समझिएगा ध्यान से। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो ए बराबर इसको मान लेंगे, ए बराबर तो आई प्लस 2j, उसके बाद कितना दिया 3k दिया। अब इसको हम मोड निकालेंगे, क्या मोड, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो मोड निकाल दिए तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के 4, 3 के 9 होगा। मोड करेंगे तो कितना होगा, अगर जोड़ेंगे तो आपको 14 होगा, है ना। अब इस पर क्या करें बच्चों कि आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन दिखे, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का भी फॉर्मूला जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी बताया
उसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा जरा, अलग अलग लिख देना है, यानी आई बटे कितना √14 कर देना है, उसके बाद जे बटे कितना होगा √14 कर देना है, ऐसे ही के बटे क्या लिख देंगे √14, 3 दिया है ना, अलग अलग कोमा से कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने का फॉर्मूला था। अब मैं आपको एंगल निकालने के लिए बता रहा हूं, जैसे एंगल कैसे निकाला जाएगा। वेक्टर के बीच में क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, यानी इस वेक्टर के बीच में एंगल आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, और a बराबर मानेंगे -i 2j, उसके बाद 3k दिया गया है ना, और b बराबर क्या लिख देना 3i, उसके बाद 2j और उसके बाद k होगा। अब इसमें सबसे पहले एंगल में a डॉट b निकालेंगे, है ना, a डॉट b लिख देंगे। तो चलो ना डॉट प्रोडक्ट भी इसी बहाने सीख ही लेते हैं क्या। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा, जैसे i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई कर, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के के साथ, बाकी बीच में सब कुछ भूल जाना है ना। जैसे बताइए i के लेफ्ट में क्या दिया है 1 है, तो 1 में 3 से करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देंगे, 2 और 2 करेंगे मल्टीप्लाई 4 होगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। अब पूरा को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 3 3 6 टोटल जोड़ेंगे 10 होगा। अब ऐसे ही ए मोड निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए मोड, तो ए के लेफ्ट में देखिए मोड निकालने के लिए आपको मैंने बताया है, तो आई के लेफ्ट में 1 है, उसके बाद -2 हो गया, है ना, उसके बाद लास्ट में 3 हो गया, तो 1 के स्क्वायर 1, 4 और 9 टोटल जोड़ेंगे 14 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही बी का मोड निकालेंगे, तो बी के भी मोड निकालेंगे तो क्या होगा 3 लिख देंगे, उसके बाद -2 लिख देंगे, है ना, और लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में आपको 1 का स्क्वायर दिया है, तो बी के मोड निकाल रहे हैं। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, तो बी के मोड कितना होगा 14 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, तो एंगल निकालना, फाइंड द एंगल, वो भी वेक्टर का। तो एंगल का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसी फॉर्मूला को इंक्लूड करके इसमें हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा जरा, है ना। जैसे एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिखेंगे cos थीटा बराबर a डॉट बी मोड ए मोड बी, cos थीटा बराबर a डॉट बी के मान कितना दिया है देख लीजिए 10 दिया है, मोड ए के मान 14 और इसका भी 14 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/14 आएगा। अब इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना आएगा जी, कत्ल कर दिया गया 7 आ गया, थीटा लिखेंगे कॉस इनवर्स लिखा जाएगा 5/7। तो ऐसे निकाला जाता है क्या वेक्टर प्रोडक्ट का एंगल, यानी कि कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी मोड ए मोड बी लिखेंगे, और जो फॉर्मूला रहेगा उस पर हम रख देंगे, एक एक करके आंसर आ जाएगा। चलो आगे जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं निकलना फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर, दोनों में प्रोजेक्शन वेक्टर निकलना, तो किसी एक को हम बना लेते हैं और एक आप लोग बना लीजिएगा। चलो ना दूसरा वाला हम बना लेते हैं। ठीक, प्रोजेक्शन वेक्टर का एक मतलब बहुत यूनिक बात क्या है कि ऑन द रहेगा ना, ऑन द लिखल उसको बी मान लेना और उसके पहले वाला को ए मान, है ना। तो ए बराबर क्या दिया है i + 3j + 7k, और b बराबर कितना है 7i - j + 8k होगा। ठीक, अब सवाल है कि प्रोजेक्शन वेक्टर की फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको भैया डॉट निकाले बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a डॉट बी, तो a डॉट बी निकालेंगे तो a के मान i दिया है 3j, उसके बाद 7k दिया, डॉट दिया है ना, 7i - j लिखा है, उसके बाद 8k लिखा है,
बाबू आई को आई से, जे को जे से और के को के से ही मल्टीप्लाई करना। मतलब 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 7 ना होगा जी, 7 प्लस कितना होगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 56 होगा। ए डॉट बी निकाल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, बोलिए यार, 64 हो जाएगा ना जी। तो ए डॉट बी बराबर 856 और 64 3 61 आ जाएगा। यानी ए डॉट बी के मान आपको 61 हो गया। चलो काट दो पार्टी, वो गलती बोल रहा है, कोई फोन कर रहा है, मम्मी सब मिलके। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी बनाएंगे। लो जी, रगड़ ले जा रहे थे, शुरू। अब देख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, आसानी से आपको बताएंगे। जैसे मान लिया जाए ए बराबर आपको दे दिया 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है। उसके बाद बी के मान 6i है ना, और 8j और 9k दे दिया। इसको दो बात आपको मैं समझाऊंगा कि इसको डॉट कैसे निकालेंगे। जैसे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बोलेगा ना, तो 2i प्लस जे प्लस के लिख देना, यहाँ डॉट लिख देना है ना। 6i उसके बाद 8j और लास्ट में आपको 9k लिख देना है। करना कुछ नहीं है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। जे वाला को जे के साथ मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। अब 1 में जैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो आपको 29 होगा। किसका मान निकालें, ए डॉट बी का। अगर मान लो ए प्लस बी इसमें बोल दे, है ना, अभी डॉट निकाला हमने, अब इसी में बोल दे कि बाबू ए प्लस बी ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, जैसे 2i उसके बाद जे और फिर के लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, है ना। 6i इसके बाद आपको 8j और लास्ट में 9k लिखेंगे। कभी कभी नहीं देता है, जैसे जे का मान के का मान ऑप्शन कर देगा, तो वहां 0i 0k खुद से मान लेना है ना। तो आई वाला को आई के साथ जोड़ो, 6 में 2 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, और जे के साथ जोड़ो तो 1 है, तो 1 में 8 जोड़ेगा तो आपको 9 हो जाएगा। ऐसे ही 1 में 9 जोड़ेगा तो आपको के हो जाएगा। यानी हमने आपको प्लस किया और उसके बाद आपको डॉट किया, यानी ये प्रोडक्ट हुआ डॉट प्रोडक्ट। और ए प्लस बी की ये भी आपको वेक्टर में आई प्लस जे की क्या वेक्टर है। यानी ऐसे ही आप अगर बोला जाए आपसे कि सर अपने डॉट किया प्लस किया उसके बाद माइनस कीजिए, तो उसको भी आपको बता ही देते हैं। जैसे मान लिया जाए ए माइनस बी दे दिया, ठीक है, तो 2i प्लस जे हो जाएगा, के लिखेंगे, ठीक, बीच में माइनस का साइन दे देंगे, 6i 8j है ना, 9k लिख देंगे। अब माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी एक साइन है ना जी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और -9 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आई वाला को आई के साथ कैलकुलेशन सेम होता है बच्चों, आई को आई के साथ, यानी माइनस क्या लिखा जाएगा 4i, उसके बाद आप लिख सकते हैं -7j और -8k, यानी माइनस करने पर इसका मान आ गया, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपसे पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया, अब ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट भी जरा समझ लीजिए हमसे कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे। जैसे ए के मान आई दे दिया, उसके बाद जे दे दिया और लास्ट में के दे दिया, बी के मान 2i है ना, 3j और 8k दे दिया, ठीक। निकलना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आई जे के लिखेंगे, ठीक। आई के मान 1 2 1, जे के मान 2 3 8, ठीक है। आई ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी बोलेगा मोड करना है, ध्यान देना, ठीक। अब ए क्रॉस बी करना है तो इसको आई को होल्ड करेंगे, मतलब रोकेंगे, तो इसका रो कॉलम दोनों आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 3
1 और 8, खुद से माइनस जे लेना है, ठीक। आई लिए अब जे लेंगे, ठीक है ना। और आ जाएगा 1 2 और 1 और 8। आगे बच्चों आपको के लेना है, के लेंगे तो इसका भी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो बचेगा 1 2 और इसके बाद 2 और क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आई होगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 16 आएगा, बीच में हमेशा माइनस होता है, जे लिखेंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको 3 लिखा जाएगा और -4 होगा। अब इसको आसानी से लिख देंगे हम 13i माइनस क्या लिखा जाएगा 6j, उसके बाद माइनस तो यहाँ आएगा तो प्लस माइनस क्या लिखा जाएगा -k। तो मैंने अभी आपको a क्रॉस b और a डॉट b के जो प्रोडक्ट होता है उसकी जानकारी दिया, ठीक है। अब एक मैथ हमसे आप सीखिए, यहाँ निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ वर्टेक्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें। ए दिया है, बी दिया है और लास्ट में सी दिया है। ए का मान 1 1 2, ठीक है। बी के मान 2 3 5 होगा, सी के मान क्या होगा तो 1 5 5 होगा, ठीक। तो जब भी आपसे बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो AC क्रॉस आपको BC कर देना है। तो यहाँ AC बराबर निकालेंगे तो A और C के मान यही ना है जी, तो 1 से 1 जाएगा, I लिखेंगे प्लस लिखेंगे, उसके बाद आपको 5 - 1 J लिखेंगे, 5 - 2 K लिखेंगे, ठीक है। AC यहाँ 0i हो जाएगा, प्लस में 4j हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब आपको BC निकालना है, तो BC इन दोनों को बोलेंगे, तो BC निकालिए। तो BC के मान कितना लिखा जाएगा, यानी C में से B को घटाएंगे, यानी 1 - 2i, उसके बाद 5 - 3j है ना, और 5 - 5k लिखा जाएगा, है ना बच्चों। इसको क्या करेंगे तो -i, उसके बाद आपको 2j है ना, या लास्ट में 0k। अब तो बना नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया, पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो, AC क्रॉस BC, यानी I प्लस J प्लस K लिखेंगे। AC का मान कितना दिया है देख लीजिए, 0 4 3, और BC के मान कितना है -1 2 और 0, ठीक है। तो अब यहाँ I को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। तो जो ही I को अगर रोकते हैं मतलब, तो इसका रो और कॉलम दोनों क्या होगा, डिलीट ही देता है। तो लिखा जाएगा 4 2 3 0, माइनस J को रोकेंगे तो लिखा जाएगा 0 -1 3 और 0। J को होल्ड करेंगे तो रो कॉलम जाएगा, 0 -1 4 और 2। अब ऐसे ही क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपको 0 लिखेंगे, -6 होगा, यहाँ J लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे, बीच में माइनस 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 आपको प्लस लिखा जाएगा, यहाँ K लिखेंगे 0 माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये किसका मान आ रहा है, AC क्रॉस BC का मान है, तो यहाँ लिखा जाएगा -6i, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3j और प्लस में 4k। और इसको मोड करना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसका मोड क्या होगा, AC क्रॉस BC के मोड, तो मोड लिखेंगे तो इसको मोड लिख देते हैं, कैसे बनाते हैं, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, कितना होगा 36 होगा, 9 होगा, 16 होगा, ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 9 कितना 15, 15 में 1 6 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 21, तो 3 कितना 61 होगा टोटल, है ना 61। तो ये रहा AC क्रॉस BC के में। अब सवाल है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, आप हमेशा इसको याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर
1/2 है ना। उसके बाद AC क्रॉस BC लिखा जाएगा, इसका मान AC क्रॉस BC के 61 है, मतलब 61/2 क्या स्क्वायर यूनिट लिखा जाएगा, यानी कि स्क्वायर यूनिट इसका। जब भी आपको ध्यान दीजिएगा एरिया बोलेगा तो स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों सबसे बड़ी बात हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना, शुरू से देख लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वीडियो को रोकिएगा और रोकने के बाद आप एक एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आज जो भी वीडियो में मैंने आपको बताया उसको लिखना जरूरी है, ताकि एग्जाम में इससे सवाल अक्सर आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो भी कुछ क्वेश्चन इससे बचा हुआ उसको बताएंगे। तब तक खुश रहे, प्रसन्न रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। आगे देखिएगा जरा, जैसे इसमें आपको निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या निकालना है? प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर के एक बहुत यूनिक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां भी ऑन द रहेगा ना उसके बाद वाला को बी मान लेना, और पहले जो रहेगा उसको ए मानना है। ऑन द रहेगा उसको बी मानना है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए ना जरा सा समझते हैं इस बात को हम लोग। जैसे मान लिया जाए ए बराबर आपको लिख दिया I + 3j, उसके बाद 7 के, और बी के बराबर क्या लिखिएगा 7i - j + 8 के, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्शन वेक्टर में a डॉट बी निकलना, I + 3j + 7 के डॉट कर देंगे, है ना, 7i - j + 8 के, ठीक है। तो a डॉट बी, आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 में 7 से करेंगे 7 होगा, उसके बाद j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लिखा जाएगा -3। 7 में आपको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखा जाएगा 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे 63 - 3 हो जाएगा, आपको a डॉट बी बराबर 60 लिखा जाएगा। अभी तो बना नहीं है, ऑन द जो b का है, b को मोड निकालना, तो b के मान कितना दिया है 7i - j + 8 के। अब इसको मोड कर देंगे, तो मोड करेंगे तो 7 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, और लास्ट में आपको 8 स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए ना, 7 के स्क्वायर 49, 1 + 56 होगा, ठीक है, सॉरी 84 होगा। अब इसको ऐड करना है ना, और ऐड करने के बाद आपको लिख देना है कि इसका मान क्या होगा। चलिए समझिएगा जरा, मोड बी तो लिखा जाए 4 और 5, 5 में 9 जोड़िएगा तो 14 होगा, 1 अब 4 कितना हो जाएगा आपको, सॉरी 4 और कितना था यहाँ, तो क्या लिखे थे आपको 14 5 हो जाएगा, ठीक। नहीं गलत हो गया, फिर से करते हैं, ऐड करते हैं 4 और 5, 5 और 9 कितना होगा 14, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 और 11, यानी कि 114 आ गया, 114 आ गया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर निकलना है, तो प्रोजेक्शन वेक्टर के फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना, ऑन बोला ऑन बी। तो ध्यान दीजिएगा इसको जरा गौर, ठीक। क्या करने वाले हैं हम, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि a डॉट बी बटे मोड बी, इसका भी वही यूनिट वेक्टर के जैसा ही होता है। तो इसका मान a डॉट बी के मान कितना दिया, तो a डॉट बी के मान आपको आया है कितना, देखा जाए तो 60 दिया है, ठीक है। a डॉट बी के मान आपको 60 है, और इसका मोड बी के मान कितना दिया, तो मोड बी के मान आपको दिया है कितना, तो 1 1 4। ऐसे निकाला जाता है इसका प्रोजेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर में तो सिर्फ a बटे मोड a होता है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन बोला तो a डॉट बी लिख देना है, और जिसको ऑन बोलेगा उसको नीचे b के मोड निकाल करके लिख देना है। तो ऐसे निकालेंगे इसको प्रोजेक्शन वेक्टर। अब सवाल है, काफी बढ़िया से सवाल दिया है, आपको लिखा है यूनिट वेक्टर दिया और इसमें x का मान निकालना, मोड x का, है ना। तो x वेक्टर दिया है, a माइनस में वेक्टर
है ना। डॉट प्रोडक्ट है, एक से प्लस में आपको ए वेक्टर बराबर भी 12 दिया। करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, ठीक है, 12 की 12। अब आपको यूनिट वेक्टर बोला ना, ध्यान दीजिएगा कि ए यूनिट वेक्टर मैंने ए जो यूनिट वेक्टर यानी ए का मान 1 रख देना है। जहां भी ऐसा बोले तो मतलब क्या हुआ, ए के मान 1 रख देना है, ठीक। अब बताइएगा जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर आपको 1 लिखा जाएगा, माइनस को इक्वल के साइड चेंज करेंगे तो ये आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 13, स्क्वायर को अगर हम रूट मतलब राइट साइड ले जाएंगे तो आपको रूट बन जाएगा, तो कितना होगा 13 हो जाएगा, प्लस माइनस लिख सकते हो बाहर में। तो ऐसे इसको यूनिट वेक्टर से एक्स के मान निकाल दे। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जरा, है ना, जैसे कि आप समझ सकते हैं इस बात को। एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया, क्या दिया है, क्रॉस। अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके बाद आपको मोड भी निकालना है ना। तो ए का मान कितना दिया देखिएगा जरा, सबसे पहले ए लिखना है, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है, ठीक। यहाँ ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, है ना बच्चों। इसको कैसे बनाएंगे, आपको ए के मान क्या दिया 1 माइनस 7, उसके बाद 7 दिया, बी के मान कितना दिया 3, उसके बाद -2, है ना, -2, और सी के मान कितना दिया है आपको प्लस में 2, प्लस नहीं लिखा था तो प्लस नहीं लिखेगा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ बराबर लिख देना ए क्रॉस बी बराबर, तो आई को यहाँ रोकना है, आई को रोक दिए, आई को रोकेंगे तो ये दोनों लाइन मतलब 2 कॉलम डिलीट होगा, तो -7 -2 और 7 और क्या रखेंगे 2 रखेंगे, माइनस जे को रोकेंगे, तो जे को रोकेंगे तो इसका जो कॉलम है ना, और नो दोनों गायब होगा, तो 1 और 3 होगा, 7 और कितना होगा 2, उसके बाद के को रोकेंगे, एक बार आई जे और लास्ट में के, तो के को रोकेंगे ना तो इसके सामने का जो कॉलम है रो दोनों गायब होगा, तो 1 होगा 3 होगा -7 और -2 होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आई को यहीं रखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस होता ही है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, बीच में माइनस लिख देना है, फिर इसको माइनस करना है, कितना होगा 21 होगा, बीच में प्लस लिखना है, ठीक है, प्लस लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, यहाँ माइनस पहले से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 आई, उसके बाद इसको घटाएंगे तो -19 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा 19 के हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये बड़ा नहीं, आपको ए क्रॉस बी निकला है और निकालना क्या है इसमें, आप ए क्रॉस बी निकल गया, निकलना है ए क्रॉस बी के मोड, तो मोड निकालेंगे तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, उसके बाद 19 के स्क्वायर, फिर 19 के स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के मोड लिख देंगे, 0 के स्क्वायर 0, 19 के 361, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिएगा जरा, ए क्रॉस बी मोड बराबर तो 370 कितना होगा, आपको जोड़ देते हैं तो 73112 होगा और 662 हो जाएगा 7, यानी कितना होगा ए क्रॉस बी बराबर, ठीक। इसको मोड से चाहो तो निकाल दो, तो यानी 361 गुने 2 लिख दो, तो अब 361 के कितना हो जाएगा बताइए, 361 का 19√2 होगा, यही इसका फाइनल आंसर रहा। तो आप इसको लिख लीजिएगा कैसे निकाला गया ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के मोड कैसे निकाला गया।